देख सकते हैं यहाँ पर कितना मनमोहक सूर्य भगवान का मूर्ति बनाया गया है। और शायद मैं अभी सीतामढ़ी के कई घाटों पे घुमा हूँ, लेकिन मुझे मूर्ति कहीं और दिखाई नहीं दिया। तो आप बताइएगा, आपके यहाँ पर व्यवस्थापक कौन है, आपके जो संस्थापक है इस पूजा समिति का? राजू कुमार है। आप हैं? राजू कुमार है। राजू कुमार हैं। तो राजू कुमार जी यहाँ पे नहीं है? है। अच्छा, आप क्या हैं? सदस्य है। सदस्य है। तो मैं राजू जी से अनुरोध करूंगा, राजू जी जरा आए आप और मुझे बताएं क्या नाम हो आपका? राजू कुमार। राजू कुमार। तो आप इस समिति के क्या हैं? अध्यक्ष। अध्यक्ष है। कब से बना रहे मूर्ति है? लगभग 1991 से बन रहा। 1991 से। और सावधान रहें, ट्रैफिक नियमों का सदा पालन करें। एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता दें, सदा अपनी इस माध्यम से इस संदेश को देते हैं ताकि लोग जागृत होए। संदेश देना चाहते हैं आप सभी व्यक्तियों को कि कोई भी व्यक्ति गाय का दूध चढ़ाना न भूले। हम नगर परिषद मीडिया भाई का भी शुक्रगुजार है जो अपने माध्यम से ये संदेश देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि कल मैंने आपको बरगिनिया का छठ का मनोरम दृश्य दिखाया और आज मैं सीतामढ़ी में हूं और ये लक्ष्मणा घाट के नाम से इस घाट को जाना जाता है। इस घाट पे वार्ड नंबर 21, 22, 23 और 24 के जो छठ 20 के जो छठ व्रती है, श्रद्धालु है, यहाँ पर आके छठ पर्व मनाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय एक तो कोरोना का काल है, प्रशासन का भी कुछ गाइडलाइंस है। कई जगहों में छठ मनाने की अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली में लोग अपने घरों के छतों पे छठ पर्व मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नगर परिषद के द्वारा पावन पर्व छठ पूजा के अवसर पर अब समस्त नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना अच्छा व्यवस्था है। यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए गाय का जो दूध है वो निःशुल्क उपलब्ध है यहाँ पे। तो यहाँ पे और साथ में आम का दातुन भी है यहाँ। तो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ के जो वार्ड पार्षद है मनोज जी, मैं थोड़ा उनसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ का जो व्यवस्था, विधि व्यवस्था किस तरीके से। तो मैं मनोज जी से मैं बात करता हूँ। मनोज जी, आपका पहले सर आपका वी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके माध्यम से हमारे नगर परिषद परिवार के द्वारा नगर परिषद लक्ष्मणा तट भवदेपुर घाट पर पिछले कई सालों से बिहार सरकार के गाइडलाइन, सीतामढ़ी जिला प्रशासन के गाइडलाइन से हम सभी पार्षद, सभी कर्मचारीगण, सफाई कर्मी, उनके सहयोग से और हमारे समाज के सहयोग से हम छठ पर्व बड़ी धूमधाम से। इस बार क्या छठ पर्व मनाने की अनुमति है क्या प्रशासन से? सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अनुमति दी गई है छठ व्रतधारियों के लिए। लेकिन वो तो हमको कहीं दिख नहीं रहा शहर में, ना लोगों के चेहरे पे मास्क है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। जो आपके जगह जगह पर आपके नगर परिषद को द्वारा जगह जगह पर अनाउंस किया जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बना के रखें, नदी में डुबकी ना लगाएं। लेकिन इस तरह का हमको कहीं शहर में क्या, मैं आसपास कई जगह घूमा, मुझे कहीं पर नहीं दिखा। लोगों में एक उत्साह है कि एक दुर्गा पूजा नहीं हुआ लेकिन छठ पर्व लोग बड़े धूमधाम से मना रहे। तो क्या कोरोना से डर नहीं लग रहा? कोरोना से तो लोग को डर है, लेकिन जनक जननी जानकी की पवित्र भूमि है, डर तो है ही सबको, लेकिन उत्साह में क्योंकि श्रद्धा है लोगों के पास, विश्वास है। हम बराबर अपने माइकिंग के द्वारा लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, ये तो उनके हाथ में है, पालन करना उनका कर्तव्य है, हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। अब किस वार्ड के वार्ड कमिश्नर? वार्ड नंबर 22 के। तो ये थे हमारे वार्ड नंबर 22 के वार्ड कमिश्नर। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि छठ माता इस कोरोना नाम की महामारी को हमारे देश से बाहर कर देगी। तो मैं भी ऐसे ही कामना करता हूं कि आने वाले दिनों में छठ माँ जो है, जो इस बीमारी को
इस देश से मतलब विदा कर दे। जैसे आज छठ माह का विदा होगा, इसी तरह कोरोना का कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो थोड़ा आप इधर रोशनी की तरफ आइए, क्योंकि इधर अंधेरा है। तो बताइए क्या कहना चाह रहे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रोफेसर चंदेश्वर बीकल जी। आप थोड़ा छोटा में ही बोलिएगा। जी 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 बिल्कुल। हाँ बताइए। अभी कोरोना का समय तो जरूर है जी। तो आध्यात्म से होता क्या है कि शरीर रूपी मोबाइल जो प्रभु ने दिया है वो चार्ज होता है, अच्छी बातें दिल में आती है उनकी कृपा से। और जिला प्रशासन या राज्य स्तरीय प्रशासन या राष्ट्र प्रशासन का जो आदेश था कि छठ व्रत नहीं मनाना चाहिए, तो मेरा कहना है कि अभी चुनाव था तो जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी अच्छी सभा लगी है, उसमें इतना सोशल ये कोरोना का कहाँ उधरा लगा हुआ था, और इसमें उधरा लगाने की आवश्यकता मेरी समझ से नहीं आपकी है। बहुत अच्छी बातें हैं कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है जी। उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं था, किसी तरह का कोई मास्क, नेता एकदम आपस में सट के चल रहे, हजारों की भीड़ चल रही थी। पर एक आम पब्लिक के लिए बहुत सारा गाइडलाइन है, बहुत सारा दिशा निर्देश है, बार बार माइक से बोला जा रहा मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग करे, पर चुनाव में कुछ नहीं दिखा। ये आपकी बात बहुत अच्छी है। तो इसके साथ में दूसरे घाटों पे ले जाके आपको मैं नज़ारा दिखाऊंगा, और यहाँ के घाटों का भी मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। तो इसके साथ में और दूसरी घाटों को और चलता हूँ, सीतामढ़ी के और भी जो घाटों वहाँ चलता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे मैंने दिखाया कि सीतामढ़ी नगर परिषद के द्वारा शहर में जगह जगह पे तमाम व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है, और वहाँ का मैंने आपको दृश्य दिखाया। और अभी मैं लक्ष्मणा घाट पर हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 20, 21, 22, 23, 24 के श्रद्धालु यहाँ पे छठ व्रत करते हैं, लेकिन लग रहा कि और साल के भांति जो चमक दमक इस साल होना चाहिए छठ पर्व में वो नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का मार तो दिख रहा है लोगों में, क्योंकि जो लॉकडाउन है बहुत लोगों का आर्थिक स्थिति खराब कर चुका है, उनका कमर तोड़ चुका है, जो लोगों का रोजी रोजगार वहाँ तक छीन गया। लेकिन ये एक आस्था, एक बिहार के दिल में बसने वाला ये छठ महापर्व है, जो अब एक बिहार और यूपी तक ही नहीं, आज इसको देश विदेश के लोग भी इस छठ महापर्व को जानते हैं। तो ये हमारे कुछ श्रद्धालु भाई हैं, तो कुछ श्रद्धालु हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ। भैया है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर सूरज हुआ। डॉक्टर सूरज, किस चीज़ का डॉक्टर हैं आप? हम डेंटिस्ट हैं। सूरज डेंटल क्लिनिक मेरा है सोनापट्टी में। अच्छा। तो आप बताइए कि इस बार आप लोग जो छठ महापर्व मनाए या दिवाली मनाए या दुर्गा पूजा मनाए, वो कैसे मनाए आप? देखिए, पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को छठ व्रतधारियों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना। इस बार लॉकडाउन के चलते बहुत बड़ा त्रासदी आया है, लेकिन फिर भी छठ महापर्व है, उसमें छठ व्रती लोग अपना पूजा आराधना करते हैं और इस महापर्व को संपन्न कराने में इनसे बात करता हूं। देखिए, जय श्री राम का इन्होंने साफा बांधा। ये भैया बोल रहे हैं जो चुनाव में जो किया वो सही और पूजा में जो हो रहा सही है, क्या आप इस बात से सहमत है? गलत है। एकदम गलत क्या है। गलत है? गलत ये है कि मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए हमेशा तुम्हारे प्रचार कर रहा है, लेकिन क्या आप भी देख रहे हैं कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है? आपको पता होगा कि इस बार दिल्ली में हाई कोर्ट ने लोगों को, जैसे आप नदी किनारे छठ मना रहे हैं, दिल्ली में छठ मनाने की अनुमति नहीं दी गई। लोग अपने घरों में प्लास्टिक के पानी में टबों में खड़े होकर के छठ मनाए, क्योंकि ये व्रत तो छूटने वाला नहीं है सर, एकदम नहीं छूटने। लेकिन कोरोना की वजह से वहाँ अनुमति नहीं मिली। लेकिन यहाँ इतना बड़ा आपका चुनाव हो गया, सरकार भी गठित हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन पूजा पाठ के लिए आपको दुर्गा पूजा भी तो नहीं करने दिया गया। नहीं करने दिया गया। ये सब केजरीवाल का चुनावी हथकंडा है और कुछ नहीं है। देखिए, पूजा पाठ, इलेक्शन, बिहार इलेक्शन सब कुछ हो,
लेकिन मास्क लगाए, 2 गज दूरी मेंटेन करे, आप लगाए सर, डिस्टेंसिंग का आप लगाए मास्क, आप लगाए, ये सब होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा। मैं आपके चैनल नहीं हाँ आपका चैनल ही ऑस्ट्रेलिया से देख रहा था। ऑस्ट्रेलिया में अभी छठ व्रत मन कर रहा है वहाँ, तो वहाँ पर जो आपका ये रिपोर्टर है, चाहे वो ईसाई कोई जवाब सवाब कर रहे थे तो कहा था कि यहाँ पर बहुत आदमी आता, लेकिन इस बार 50 आदमी का परमिशन दिया गया। अच्छा। वहाँ भी सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो देख रहे हैं कि क्या है, देख रहे हैं, लेकिन व्यवस्था, विधि व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं है। पहले नहीं है, देखते करते क्या इधर दवाल दे दिया है। अच्छा। पहले रहते थे तो पूरा फ्री में रहते थे, हाँ। और हमको बुझाता कि अगले साल नेक्स्ट टर्न में हम लोग छठ यहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे, और इसका भी भगवाने भरोसे है। सबसे ज्वलंत मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसलिए लग रहा है कि पहले यहाँ फ्री जगह था, अब नदी पानी काटेगा तो तो यानी कि नदी का जगह क्या स्कूल ने हड़प लिया क्या? एकदम हड़प लिया है। और एकदम आप लोग आवाज उठा रहे हैं? आवाज उठाए थे। जी सर उठा रहे हैं, दवाल तोड़ावल जाएगा, दवाल ये नदी का तो, ये तो मेरे ख्याल से नदी की जमीन है और इस पे 4 दीवारें कर दी गई और आप लोगों का आस्था को रोक दिया गया, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? काला निकालने में दिक्कत हो रहा है ना, दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है ना जी। सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि यहाँ जो बागमती नदी का जो धार है वो सबसे अवरुद्ध हुआ है। अच्छा, और जब तक अगर ये धार, आप बताएं सर, आप बताएं जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जो अभी इन्होंने बताया कि एक नदी जो है यहाँ पे खुला जगह होना चाहिए, उसमें भी अतिक्रमण दिख रहा है। बिल्कुल, अतिक्रमण जो है पहले जो था बहुत ज़्यादा स्पेस था, अब जो है ये दीवार जुट जाने से नदी का घाट जो है बहुत कंजेस्टेड हो गया है। तो इसके लिए सर आपने डीएम, प्रशासन या किसको आपने शिकायत किया? अभी तो अब तो प्रोसेस में अब चल रहा है, आगे अब देखिए क्या होता है। कौन सा स्कूल है ये सरस्वती विद्या मंदिर आरएसएस का तो नहीं है? जी आरएसएस का ही, आरएसएस वाले का ही है, लेकिन वो तो हिंदू धर्म के बारे में बहुत आस्था रखते हैं, तो इस तरह का काम वो कैसे कर सकते हैं? अब देखिए इस पे तो कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन अब ये विद्यालय नहीं कमेंट की बात नहीं है। अब जब आप धर्म की बात आई तो आप पीछे हो गए, तो 2 बातें मत बोलिए आप। मैं एक यही बात कहना चाहूँगा कि ये आरएसएस और स्कूल ये दोनों अलग मुद्दा हो गया। सर उसी का है ना, उसी के अंतर्गत चलता है ना, जी। वहीं से इसको फंडिंग भी होता है या जो भी है रजिस्टर्ड है वो उसी के थ्रू होता है ना। मैं आपको ये बता दूं कि आरएसएस एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो सभी लोगों को साथ लेके चलती है, और तो इस बार एक विकास के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करती है। एक मिनट, तो इस बार आपको लगता है कि ये टूट जाएगा, अगले साल टूट जाएगा? ये विद्यालय टूट जाएगा सर, ये विद्यालय का मामला है और ये विद्यालय के द्वारा ये ठीक है, टूट जाएगा सर अगले साल। अब ये तो डीएम यहाँ के हैं, आपका क्या कहना है? इस बारे में प्रशासन सोचेंगे, हम लोग। चलिए इसी के साथ मैं आपको सीतामढ़ी के दूसरे घाटों पे ले जाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हर तरह से मतलब एक देख सकते हैं कि ये बहुत लोक आस्था का पर्व है, और मैं भी कभी आता तो बहुत खुला जगह हुआ करता था, लेकिन आप ये दीवार की तरफ दिखा जाए अपना कैमरा मैन को, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ देखिए जो अतिक्रमण हो गया, यहाँ पर श्रद्धालुओं को आने में जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। तो इसके साथ में यहाँ का जो डीएम है, मैं उनको भी इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से अगर वो देखे तो इस समस्या का जल्द से जल्द निदान करवाए। इसके साथ मैं अगले घाटों पे चलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जो होता है जगह बहुत कम हो चुका है, बहुत ही प्रॉब्लम के साथ यहाँ पर जो खड़े होने के जो कारण है ना, साइड में जगह कम है, बहुत ही स्पेस कम है, दीवार जोड़ा चुका है, इसी के कारण में बहुत ही जगह निकलना पड़ता है घाट के बाहर। पानी बहुत गंदा है, एकदम बहुत गंदा पानी है, नाली का पानी साइड में गिरता है, देख सकते हैं वहाँ पर दिखा दीजिएगा कैमरा मैन आप। बस चलिए देखिए इस बच्चे का भी दर्द। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा कॉन्टैक्ट 7757235790। आप अपने घर को सजाने के लिए हमारे प्रतिष्ठान की सेवाएं पाते हैं, जिसका नाम है
रेलिंग, एल्युमिनियम स्लाइडिंग नगर परिषद, मोबाइल नंबर 98 354 तो अब मैं सीतामढ़ी के माई जी के पोखरी के घाट पे आ चुका हूं, जो वार्ड नंबर 2 में स्थित है। और यहाँ का वार्ड कमिश्नर और सभापति जो है विभा देवी, जो नगर परिषद के जो सभापति है विभा देवी जी, आप देख सकते हैं उनका यहाँ पर बैनर लगा हुआ है। और एक तरफ उनके जो पति है सुभंश राय, पूर्व सभापति नगर परिषद के, उनका भी बैनर लगा है। तो अभी मैंने आपको लक्ष्मणा घाट का अलग अलग जगहों पे मेसौल पुल पे दिखाया कि बहुत ही अच्छा इस बार लाइटिंग की व्यवस्था है, वहाँ पर लेजर लाइट का वहाँ पर व्यवस्था किया गया है। पर जो सबसे अहम बातें यही है कि हम हर जगह बोल रहे हैं कि कोरोना काल में सारा पर्व त्योहार तो फीका पड़ गया, पर छठ का पर्व में किसी तरह का कोई कमी देखने को नहीं मिल रहा है। हर तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, खचाखच यहाँ पर पब्लिक की भीड़ जुटी हुई है, भक्त लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और अब थोड़े देरों में जो लोग यहाँ से सूर्य देव को अर्घ्य देकर आज इस छठ महापर्व का समापन है और व्रतधारी है अपने अपने घरों को जाएंगे। जो 4 दिन से जो व्रत चल रहा था आज वो अंजल में मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ लोग हैं, मैं उनसे मैं बात करता हूँ। कुछ लोग यहाँ के जो राजद के युवा नगर अध्यक्ष, आपका वी न्यूज़ 24 में स्वागत है। वी न्यूज़ 24 में पहले मैंने छठ का आपको भी बधाई हो और शुभकामना हो। तो ये बताइए कि इस बार आपकी पार्टी तो हार गई और सारा टीवी तो दिखा रहा था कि भाई आरजेडी की सरकार बन रही है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी तो नहीं बन पाए, फिर वही पुराना चावल नीतीश जी बैठ गए। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे?
हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं सर। सबसे बड़ी क्या है कि जैसे कि सरकार तो हमारी बनती और हम लोग तो हार के भी जीत गए चुनाव। कैसे हार के जीत गए? कैसे नहीं जीत गए, क्योंकि हम लोग जब नीतीश कुमार के साथ थे, हमारे लालू प्रसाद यादव, तो नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि हमारे मुखौटा पे उनको 80 गो सीट आया है। लेकिन अभी तो ये देख लिए नीतीश कुमार भाजपा के अलायंस अरे तो उसको चिराग पासवान ने उसके नाव में छेद कर दिया। चिराग पासवान कैसे? चिराग पासवान में अपना अकेला लड़ा है। तेजस्वी यादव एक 30 साल का लड़का अकेला पूरा बिहार में एक हेलीकॉप्टर से घूमकर 75 सीट जीतने का काम किया है। चलिए, इसके लिए हालांकि इनकी बातों में दम है कि अभी भी बिहार की जो लार्जेस्ट पार्टी है वो आरजेडी ही है और बीजेपी से भी ज्यादा सीट उसका आया है। अच्छा ये बताइए, आपके विधायक क्यों हार गए? हमारे विधायक जी चुनाव हारे, दो जैसे पहलवान जैसे दो अखाड़ा में खड़ा होते हैं तो एक को तो हारना ही पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपके विधायक तो एकदम ताल ठोक रहे थे, हम जीत रहे फिर कैसे हार गए? हमारे विधायक जी ताल ठोक रहे थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव तो वो जीत ही रहे थे, वो हारे कब है जो कह रहे हैं कि हार गए? वो नहीं हारे हैं। अच्छा, तो वो पूर्व विधायक क्यों लिख रहे हैं नहीं हारे? पूर्व विधायक इसलिए लिख रहे हैं कि आपको मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूर्व विधायक इसलिए लिख रहे हैं कि इस बार प्रशासनिक और क्या बोलते हैं ईवीएम का भी घोटाला बहुत बड़ा हुआ है। मैं पब्लिक से आपकी बातों का राय जान लेता हूँ। यहाँ पर एक भैया है, देखिए बड़ा अच्छा कोट वोट पहने हुए हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संजय साहू। इनका कहना है कि इस बार का चुनाव ईवीएम का घोटाला हुआ, इसके बारे में क्या बोलेंगे? हम तो यहाँ का नहीं है। नहीं, कहाँ के हैं आप? हम सुरसन का है। अरे तो है ना बिहार के, बिहार में है ना, कहीं तो कहीं वोट होगा ना कहीं तो। वहाँ पर आपके माधव चौधरी जी जीत का दम भर रहे तो भी हार गए। वहाँ तो बीजेपी का सुरलिक सीट है, हमेशा के लिए जेडीयू ने जीता है। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं और लोगों से भी बात करूंगा जो है। तो ये जो अभी बोल रहे हैं कि ईवीएम का घोटाला, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? कुछ हुआ ईवीएम का घोटाला? हमको तो नहीं पता है। नहीं पता है। चलिए, इनको नहीं पता है तो छठ पर्व मनाने आए हैं। कहाँ घर हुआ? नाम? सीतामढ़ी। नाम? पप्पू कुमार। तो अभी हम वार्ड नंबर 2 के ही जानकी स्थान गौशाला रोड पोखर पे हूँ। यहाँ पे भी छठ घाट है, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विधि व्यवस्था है वो किस तरह का विधि व्यवस्था है। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि पूरे शहर में अनाउंस किया जा रहा है कोरोना को लेकर, मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं में किसी तरह का कोई कमी नहीं है, कोई उत्साह में कोई कमी नहीं। सॉरी, हम आपको ये बता रहे कि जो इस तरफ जो वार्ड नंबर 2 है और इस तरफ वार्ड नंबर 5 है, तो दोनों वार्डों में तालाब लगता है। तो वार्ड नंबर 5 के ही जो युवा राजद नगर अध्यक्ष है दीपक पाल, पूर्व प्रत्याशी किस चीज का थे? अच्छा, वार्ड पार्षद का पूर्व प्रत्याशी दीपक पाल। मैं उनसे बात करता हूँ। दीपक पाल जी, आपका वी न्यूज़ 24 में स्वागत है। सबसे पहले तो वी न्यूज़ 24 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आम जनता तक आप अपने आवाज़ को पहुंचाने का काम करते हैं। और आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और पूरे बिहार वासियों को और हमारे नगर वासियों को सबसे पहले हम हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, एक बार ये बताइए, थोड़ा सा रास्ता छोड़ दीजिए, आने जाने वालों को कठिनाई होगी। ये बात बताइए, यहाँ इस बार आपके प्रशासन के तरफ से इस घाट के लिए क्या व्यवस्था है? कोई विधि व्यवस्था है? हम लोग को तो जिला प्रशासन की तरफ से सूचना मिला था कि हर घाट पे पंडाल का निर्माण कराया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा छठ पूजा को देखते हुए, लेकिन ऐसा हमें तो नहीं लग रहा है कि कहीं पे ऐसा विधि व्यवस्था किया गया है और पंडाल का भी। मुझे तो दिख तो रहा है कि कुछ तो सामियाना कुछ पंडाल लगा है। सामियाना जो है सभी का निजी कोष से है। अच्छा, मतलब आप लोग क्या चंदा करके इसको लिए? हाँ, हम लोग उस साइड से बनवाए हुए हैं, वो निजी कोष है, जो भी लोग बनाया हुआ अभी निजी कोष से, जबकि हम लोग को पता चला था कि नगर परिषद की तरफ से ये पूरे खर्चा दिया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। वे हर साल हम लोग के लिए साथ छलछलावा होता है। तालाब का साफ सफाई हुआ कि नहीं? तालाब का साफ सफाई बस 2 दिन पहले हुई है। वार्ड के वार्ड पार्षद कौन है? हमारे वार्ड के वार्ड पार्षद सुमंत राय जी हैं, इस वार्ड का हम प्रतिबंधी हैं। अच्छा जी, सुमंत राय जी हैं। जी। तो इनका कहना है कि नगर परिषद के तरफ से कोई भी यहाँ पर सुविधा और कोई भी साधन यहाँ नहीं दिया गया है, किसी तरह का साफ सफाई नहीं किया गया है।
तो अब मैं कुछ और लोग हैं, मैं उनसे मैं बात करता हूँ। आदर्श घाट की बात होती है भैया। अच्छा, इस घाट को आदर्श घाट की बात बोलते हैं। जो भी हमारे सांसद विधायक जो भी हुए अभी तक, हाँ। जो भी आते हैं, देवेश बाबू भी से पहले आए थे, हमारे सांसद महोदय सुनील कुमार पिंटू भी आए थे। जब भी आते हैं यहाँ के लोगों को आश्वासन देते हैं कि आदर्श घाट बनाएंगे इनको, लेकिन जब भी हम लोग उनके पास जाते हैं, हमारी समस्या, हम लोग समस्या को लेकर इस तालाब के लिए तो एक समिति भी बना हुआ है ना? जी, समिति बनी हुई है, लेकिन समिति के ऊपर कोई माने संस्था कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग अपने तरफ से जो भी हो पा रही है हम लोग बनाकर कर रहे हैं। ये पूरे नगर का नाक है, ये पोखर पूरे नगर का नाक है। ये नगर का ये पोखर खत्म हो जा रही है तो इस शहर का नामो निशान मिट जाएगा। और भैया ये आदर्श घाट घोषित होनी चाहिए। मैं जिला अधिकारी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस घाट को आदर्श घाट घोषित किया जाए। अच्छा, तो ये जो क्या नाम हुआ? मिथुन पाल। ये अभी जो मुकेश जी बोल रहे हैं, क्या सही बात है? या सॉरी, दीपक पाल जी जो बोले, ये इस बातों से आप कितना सहमत है? सबसे पहले मैं बिहार के तमाम नगरवासियों को छठ के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह बात सही है और सत्य है। जब प्रशासन को अगर कोई जिम्मेदारी दिया जाता है तो उसको जिम्मेदारी उस हिसाब से निभाना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से जो होना चाहिए वो व्यवस्था है नहीं। सिर्फ 24 घंटा प्रचार हो रहा है नगर परिषद की तरफ से। ये सिर्फ खाली प्रचार है, खोखली प्रचार है। एक भैया और मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? रंजन नाम, टुल्लू यादव नाम है। टुल्लू यादव। अच्छा, असल नाम क्या है? रंजन कुमार। तो रंजन जी, अभी ये दो लोग जो अभी बताए हैं कि यहाँ पर जो नगर परिषद के तरफ से और किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया गया है, साफ सफाई नहीं किया गया, इस बात से आप कितना सहमत है? इससे मैं 110% सहमत हूँ कि पूरे सीतामढ़ी जिला में सबसे गंदा तालाब अगर कोई है तो ये देख सकते हैं हमारे सामने है। लेकिन यहाँ पर तो इसके लिए एक समिति भी बनाएगा। बड़ा हम फेसबुक पर देखते हैं, बैधी सरोवर पता नहीं क्या क्या करके एक समिति बनाया गया इसको उत्थान के लिए, उसके उद्धार के लिए। उस समिति का क्या मतलब? वो सिर्फ दिखावा के हाथी का दांत है क्या वो? सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ इस पोखरी जो तालाब है इसमें राजनीति तो बहुत होती है। हाँ। बहुत बड़े बड़े लोग, यहाँ के आसपास के रहने वाले बड़े बड़े लोग अपना इस नामांकन करते हैं तालाब का, फोटो खिंचवाते हैं, मीडिया में अपना दिखावा करते हैं, लेकिन आज तक इस धरातल पर जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। आज भी देख सकते हैं नाला का पानी इसमें बहता है। इसी जमाने में ये पोखरी के चारों तरफ से आने जाने का रास्ता था। ये चारों तरफ शायद ये पूरे मतलब आने जाने का रास्ता था। तो हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण भी हुआ इस पोखरी का। जी बिल्कुल, अतिक्रमण हुआ है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि सर, आज ये तालाब सौंदर्यीकरण का सीतामढ़ी का एक बहुत बड़ा जगह है, केंद्र है, लेकिन इसको दुरुपयोग कर रहा है लोग, गंदा कर रहा है, इसका ख्याल नहीं रख रहा है। लोग से ज़्यादा यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो कुछ दिखावटी चेहरे वाले, मुखौटे वाले लोग जो है, फेसबुकिया जो अपने आप को बड़ा बाबा साहब समझते हैं, वैसे लोग इस पोखरी के नाम पे राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं और विकास के नाम पे जीरो है सब। तो क्या होना चाहिए? इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जो समिति बना है या इसके लिए, इसके उद्धार के लिए, इस तालाब के लिए आप लोगों का क्या आगे का नीति है, क्या रणनीति है? सर, ये हम चाहेंगे कि यहाँ का जो पॉलिटिकल लोग जो है और नगर परिषद से जो लोग हमारे पूर्व सभापति हैं सुवंश जी, वर्तमान सभापति विभा देवी जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा और विनती भी करूंगा कि वो एक अच्छा पहल करें अपनी ओर से, और उसमें हम सभी यहाँ के सामाजिक लोग सहभागी बनेंगे और इस तालाब का नवीकरण हो, चारों तरफ से घाट हो और पार्किंग की व्यवस्था हो। ये एक अच्छा केंद्र बनेगा सीतामढ़ी जिला का। चलिए, तो इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में, जैसे कि अभी आप माइक पे पूरे शहर में आप सुन सकते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े दावे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, साफ सफाई, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, पर जो हकीकत है यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उसका जस्ट उलट बता रहे हैं। कोई यहाँ पे विधि व्यवस्था नहीं है। अभी इनका कुछ एक और बात रह गया था। हाँ, बताइए सर। ये कुछ दिन पहले इस तालाब का नामांकन हुआ, वैदेही सरोवर। मैं ये कहना चाहूँगा कि वैदेही सरोवर नामांकन करने से पहले
वैदेही माता सीता का नाम है। उसके नाम के अर्थ का मतलब, उसके महत्व का मतलब समझना चाहिए था। इसको सफाई और साफ सुथरा जो होता है, जो व्यवस्था होता है, वो करना चाहिए था, तब जाके माता का नाम से नामांकन करना चाहिए था। ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, पहले इसकी विधि व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते? दोषी कौन है? यहाँ का प्रशासन या वार्ड कमिश्नर या विधायक या सांसद या डीएम? यहाँ के लगभग सभी लोग संलिप्त है इसमें। सबका कान कुछ न कुछ बहरा हो गया है और उसके कान में जगाने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है कि आपके न्यूज़ के माध्यम से उन तक ये आवाज़ मेरी पहुँच जाएगी और मेरे माध्यम से पूरे जनता का आवाज़ बन के मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सतर्क हो जाइए, नहीं तो 2022 में आप लोग का पता ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए अपना चुनाव का तैयारी करने के लिए, अपने भविष्य के लिए आप इस व्यवस्था को देखिए, जिससे लोगों को निजात मिल सके, यहाँ के समस्या से निजात मिल सके। तो ये तो हमारे यहाँ का स्थानीय लोग वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 5 के। मैं आपको सीतामढ़ी के जगह जगह के घाटों का दृश्य दिखाया, उसका कवरिंग किया, उसका कवरेज किया और लोगों से मैंने बात किया। तो कहीं ना कहीं लोगों में शासन के, प्रशासन के खिलाफ कहीं ना कहीं रोष भी है, गुस्सा भी है, विधि व्यवस्था के खिलाफ भी गुस्सा है। पर चलिए, ये तो एक आस्था का पर्व है, लोगों ने इसको मनाया भी, क्योंकि दुर्गा पूजा तो इस बार नहीं मना, पर छठ लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पर्व बिहार के जेहल में, उसके आत्मा में बसता है, यूपी और बिहार, पूर्वांचल। और आज ये जो छठ महापर्व है, एक सिर्फ बिहार को लेकर के नहीं, आज देश विदेश में भी ये प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ मैं आज का कवरेज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दीपक कुमार, बी न्यूज 24 सीतामढ़ी, बिहार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।